आइए परमेश्वर के वचन में चलेंगे। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 51 और 52 पर। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का 51 और 52। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। हालेलुया। फिर से प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों के लिए जब पत्री लिखा, कुरिन्थियों की कलीसिया सबसे बड़ा कलीसिया था। कुरिन्थियों की कलीसिया सबसे बड़ा गड़बड़ी से भरा हुआ कलीसिया था। उस कलीसिया को सुधारने के लिए अन्य पत्रियों में पौलुस जितनी बातें लिखी उससे ज्यादा एक एक बातें व्यक्तिगत जीवन के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में बहुत सारी बातें लिखा है। और पौलुस यहां पर एक भेद की बात समझाने की प्रयास करते हैं। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में एक भेद की बातें वो समझाना चाहते हैं, क्योंकि कुरिन्थियों की कलीसिया में इन बातों को लेकर बहुत बड़ी गलत बातें फैलाए जा रहे थे, बहुत गलत उपदेश चलते थे। उस गलत शिक्षकों की जवाब में पौलुस पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर यहां एक महत्वपूर्ण भेद की बातें कुरिन्थियों की कलीसिया को समझाया है, जो आज हमारी कलीसिया इस भेद की बातें समझना बहुत जरूरी है। पिछले 2 सप्ताह से इस भेद का अर्थ मैं आपको बता, भेद छिपा हुआ, भेद का अर्थ भेद का मतलब रहस्य बातें हैं। रहस्य बातों की खुलासा पौलुस करते हैं, और यह भेद स्वर्गीय देह और भौतिक देह का रहस्य है। ये देह, ये जो रहस्य है, यहां पर कहता है, देखो मैं तुमसे भेद की बातें कहता हूं कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलंग मारते ही पिछली तुर्की भूखते ही होगा, क्योंकि तुर्की भूखी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दिशा में उठाए जाएंगे और हम सब बदल जाएंगे। कहते हैं हम सब तो नहीं सोएंगे, पर हम सब तो बदल जाएंगे। हालेलुया। कहते हैं हम सब तो सोए नहीं जाएंगे, पर हम सब तो बदल जाएंगे। ये भेद हमारी इस शरीर और मरने के बाद की शरीर जो हम प्राप्त करने जा रहा है, इसकी भेद है। ये भेद इस शरीर की जीवन और पुनरुत्थान के बाद, जी उठने के बाद शरीर में आने वाली बदलाव के बारे में है। ये भेद हमें सीखना बहुत जरूरी है। और उससे पहले कहते हैं ये अचानक होगा। कोई घटनाएं जब अचानक होते हैं तो उसका प्रिपरेशन नहीं किया जाता है। पर एक बात मैं आपको बताऊं, अचानक होने वाली सारे घटनाओं का जानकारी विस्तार से बाइबल में दिया गया है। कोई ऐसे बातें आज तक ना हुआ जो बाइबल में लिखा है, नहीं लिखा हो, ना कोई बातें जो आज हो रहा है जिसके बारे में बाइबल में नहीं लिखा हो, ऐसा नहीं है। और आगे क्या होने वाला है उनमें से भी कोई ऐसी बात नहीं है जो बाइबल में नहीं लिखा हो। इसका मतलब जो हो चुका इसके बारे में बाइबल स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, और जो हो रहा है उसके बारे में भी बाइबल स्पष्ट रूप से लिखता है। अब आप सवाल पूछेंगे, क्या कोरोना के बारे में लिखा है? बड़े बड़े बीमारी आएंगे और मरी फैलेगा, इसके बारे में स्पष्ट रूप से बाइबल लिखे हैं। और क्लेश होगा, और क्लेश के बाद महाक्लेश होगा, यह भी बाइबल में लिखा है। हमारी बीती हुई जिंदगी, वर्तमान जिंदगी, भविष्य की जिंदगी के बारे में भी बाइबल बताते हैं।
और बाइबल का जानकार जो घटनाएं अचानक होगा उस घटना का जानकार होगा। कोई घटना जब अचानक हो जाता है जिसकी जानकारी हमको पहले नहीं रहता है, वो बहुत दुखदायक घटना होगा, उससे बहुत सारा नुकसान होगा। मसीह भाई बहनों, हमारा परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई घटना जिसके बारे में आप अनजान हो अचानक आ जाए जिससे आपको नुकसान हो। हर बातें लिखा हुआ है। गिनती की पुस्तक 6:9 में लिखा है अचानक हमारी मृत्यु होगा। खोलना नहीं, वहां लिखा है अचानक हमारा मृत्यु होगा। उसके बारे में हमें प्रिपेयर होनी चाहिए, तैयार होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम तैयार ना रहें तो हमारी मौत आ जाए, हम मरे चले जाएं, या हमारे कर्तव्य को हम ऐसे छोड़ के चले जाएं। इसलिए मनुष्य को पहली बात बाइबल में यह समझाता है अचानक मौत आ सकता है। हालेलुया, हालेलुया। और यहोशू की पुस्तक 10:9 में लिखा है शत्रु अचानक हमसे हमला करने के लिए आ सकता है, इसलिए हम जागरूक रहना चाहिए। हमारे शत्रु शैतान हर समय जब भी हमारे ऊपर आक्रमण करके हमें पराजित करने की प्रयास कर सकता है। अगर आप ताकत प्राप्त करके अगर आप तैयार रहेगा तो निश्चित रूप से आप अलर्ट रहोगे। शैतान आपकी शत्रु पीछे से आए, आगे से आए, दाएं से बाएं से आए, आप उससे लड़ने की, आप उससे जीतने की तैयारी रहोगे। अगर आप इस बात की अनजान रहोगे तो आप हार जाएंगे। और मरकुस 13 का 26 पद में लिखा है यीशु अचानक आएगा और सोते हुए ना पाए। अचानक यीशु आएगा, उस समय सोते हुए ना पाए। प्रेरित पौलुस कहता है हम सब नहीं सोएंगे। सुनेंगे, हम सब नहीं सोएंगे। यीशु के आगमन के बारे में कहता है वो अचानक आ जाएगा, बिजली की नाई आ जाएगा, चोर के समान आ जाएगा। किस दिन, किस घड़ी, किस समय आएगा कोई नहीं बता सकता। पिता को छोड़ न पुत्र को जानकारी है, न किसी भविष्यवक्ता को जानकारी है, न किसी स्वर्गदूतों को जानकारी है, पर हमें जानकारी दी गई है। चिन्हों को देख करके तुम समझ जाना कि हमारा मसीहा अचानक आने वाला है, तब तुम सोते हुए ना पाए। समझ में आए? ताली बजा के प्रोग्राम महिमा करें। अचानक आएगा। हालेलुया। और सुनिएगा, और सुनिएगा, लूका 2:13 में यीशु मसीह की पहले धरती की मानव रूप धारण करके आने की खबर सुनाने के लिए स्वर्गदूतों का दल अचानक आया। अचानक स्वर्गदूतों का दल आया। अंतिम तुर्की की आवाज भी स्वर्गदूत के द्वारा अचानक फूंकी जाएगा। समझ में आया? ताली बजा के प्रोग्राम करें। जो परछाई से हुआ है वो सब चीजें हकीकत में होने वाला है। जो परछाई में लिखी गई है, भेद में लिखी गई है, उन सारे बातें की खुलासा की तरीका से हो रहा है, होने वाला है। स्वर्गदूतों का दल, अब बाद में पढ़ के देखिए, मरियम को, गडरिया को और यूसुफ को यीशु की संदेश देने के लिए स्वर्गदूत आया। और यीशु का जन्म जब छरनी में हुआ, जो संदेश गडरियों को देने के लिए स्वर्गदूत आया, उसके साथ साथ एक स्वर्गदूतों का बड़ा दल पृथ्वी पर पहली बार परमेश्वर की महिमा करते हुए दिखाई दिया। और अंतिम तुर्की अचानक स्वर्गदूत के द्वारा फूंकी जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। और आगे प्रेरितों की काम 2 का 2 पद, पवित्र आत्मा अचानक आ गया। पवित्र आत्मा अचानक आ गया, आंधी की जैसा, आग की जैसा। पवित्र आत्मा का बल 120 लोग मरकुस की उस पौर्णशाला में 30 में 10 दिन का इंतजार किया। 10वां दिन
पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा की बपतिस्मा, आग की बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का सामर्थ जो सुसमाचार सुनाने के लिए अपने चेलों को देने की यीशु ने वायदा किया गया, वो बातें अचानक हुआ है, बाइबल में लिखा है। और प्रेरितों की काम 9 अध्याय 3 पद में शाऊल मसीह विरोधी था, उसके ऊपर अचानक यीशु की ज्योति चमकी, यीशु की ज्योति अचानक चमकी है भाई बहन। अब एक बात अचानक होने की बातें कहते हैं, हमारी मृत्यु अचानक होगा, मसीहा की आना अचानक होगा, अंतिम धुर की भूखी जाना अचानक होगा, और मसीह में जो मरे हैं पल पर में रूपांतरित हो जाएंगे, पल पर में बदल जाएंगे, दूसरा रूप धारण हम करेंगे। और इस रूप धारण को, इस बदले जाने की प्रक्रिया को पौलुस एक भेद के रूप में कहा गया है। आज मैं कुछ बातों के द्वारा इसके बारे में आपको शिक्षा देना चाहूंगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह के हालेलुया, हालेलुया। हम सब नहीं सोएंगे। सुनेगा, ये सोते पाया जाना, इसका भेद क्या है, इसका अर्थ क्या है? इस धरती पर मसीह आएगा, हमको इस सोते ना मिले, इसका अर्थ है आप आत्मा में जागरूक रहे, आप इस बात से जानकार रहे। अचानक 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 जिस घड़ी, जिस दिन, जिस मिनट, जिस समय मुझे नहीं पता, यीशु को नहीं पता, स्वर्गदूतों को नहीं पता, पास्टर को नहीं पता, बिजली की नाई, चोर के नाई, हमारे यीशु आ जाए, हम तैयार ना रहे तो हम छोड़ दिया जाएगा। ये बातें हमको जानकारी होनी चाहिए। समझ में आया? ताली बजा के प्रभु को महिमा करें। और ये तैयार ना होना सोते जाने के बारे में कहता है। अब हम सब नहीं सोएंगे, इसका अर्थ है सोना, नींद, दूसरे मृत्यु, ये मरे की बात को दर्शाते हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह के। यहां पर कहता है हम सब तो नहीं सोएंगे, पर कुछ तो सोएंगे। हालेलुया। सुनेंगे, हम सब तो नहीं सोएंगे, पर कुछ तो सोएंगे। पर आगे लिखा है हम बदल जाएंगे। कौन बदल जाएंगे? ये बदल जाने की प्रक्रिया, सुनिएगा, ये बदल जाने की प्रक्रिया 2 श्रेणी में सबको होगा। पहली श्रेणी में मसीह बादलों पर आएगा, मसीह का लोग जब मर गए हैं वो बदल जाएंगे, जो मसीह में जीवित है वो भी बदल जाएंगे। और दूसरे श्रेणी, पहली श्रेणी और दूसरे श्रेणी के बीच में 1000 वर्ष का अंत होगा। अंतिम न्याय के समय में हर एक मुर्दे जिंदा हो जाएंगे और वो भी बदल करके परमेश्वर के न्याय की सिंहासन के सामने खड़े होंगे। जिसको समझ में आए ताली बजा के प्रभु महिमा करें। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। यहां पर कहता है, उसी वचन को फिर से पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थियों 15 का 51 और 52। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे। कहते हैं हम सब नहीं सोएंगे, इसका मतलब हम सब नहीं सोएंगे पर कुछ सोएंगे। इसका मतलब हम सब नरक नहीं जाएंगे पर कुछ तो नरक जाने वाले भी होंगे। और परंतु सब बदल जाएंगे, पर सब बदल जाएंगे। और यह क्षण भर में पलक मारते हैं। सुनिएगा, ये कहते हैं अचानक होगा, क्षण भर में होगा, सेकंड के अंदर गद में होगा, अचानक होगा और पलक मारते ही होगा। क्या आप में से कोई भी, ध्यान दीजिए, आपकी घड़ी में 1 मिनट आप देखो, 1 मिनट में आपकी आंख की पलंग कितनी बार ऐसे ऐसे हुआ है, उसको ध्यान दिया? कोई ध्यान दिया है? कोई ध्यान दिया तो बताइए, आपसे कुछ हिसाब लेना है। कोई ध्यान दिया? नहीं, नहीं, हालेलुया, नहीं दिया। कहते हैं वैसे ही होगा। मैं भी अभी जो बोला तो कितने बार ऐसे हुआ नहीं पता। कहते हैं अचानक होगा। सब लोग बोलिए अचानक होगा, अचानक होगा। क्या अचानक होगा?
मसीह का आना अचानक होगा। और क्या अचानक होगा? हमारी मृत्यु अचानक होगा। और क्या अचानक होगा? हमारा बदल जाना अचानक होगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह के, बोलो प्रभु यीशु मसीह के, हालेलुया। ये भेद के बारे में क्या कहते हैं? ये भेद कौन सा भेद है? ये स्वर्गीय देग और भौतिक देग का भेद है। क्या दो देग है? क्या दो शरीर है? क्या? बिल्कुल। सुनिएगा, हम दूसरे मृत्यु के बारे में नहीं बता रहे हैं, हम पुनर्जन्म के बारे में भी नहीं बताते हैं। हमारी यही देग और जो हमको मिलने वाले देग, उसका भेद जो बाइबल में कहा गया उसी को बता रहे हैं। पुनर्जन्म बाइबल में नहीं है, नया जन्म बाइबल में है। ठीक? दूसरा मृत्यु बाइबल में नरक को दर्शाते हैं, पर इस धरती पर एक बार मरने के बाद फिर चिड़िया होके या कुछ और प्राणी होके दोबारा इस पृथ्वी पर जन्म लेना बाइबल की शिक्षा नहीं है। समझ में आया? ताली बजा के प्रोग्राम करें। अब सुनिएगा, मैं दो बातें पौलुस यहां भेद जो बताते हैं उसका असली अर्थ, मेरा ये शरीर और मरने के बाद जो शरीर मिलता है, ये दोनों के बारे में भेद है, इसको बताते हैं। और ये शरीर कैसे पाया, वो शरीर कैसे पाएगा, ये शरीर में क्या बदला होगा और वो शरीर में क्या बदला होने वाला है, इसके बारे में पौलुस शिक्षा देते हैं। सभी लोग ध्यान दीजिए, थोड़ा कड़वी बात बताते हैं। मुझे भी ये पक्का यकीन नहीं है कि मैं पूरी रीति से इस बात को समझा पाएगा या नहीं, फिर भी मैं कुछ बातें समझाने की प्रयास करूंगा। उसके बाद जब आप बाइबल पढ़ लेगा ध्यान से 4 बार 5 बार, उससे ज्यादा, तब आपको ठीक समझ में आएगा। पहला, नंबर 1, ये दोनों देग की विशेषता क्या है? 15 का 42 पद पढ़ेंगे। 15 का 42। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है। सुनिए, ये देग नाशवान देग है। सुनिएगा, सभी लोग सुनिएगा, ये देग जो मैं सुबह नहाते हैं फिर भी पसीना निकलते हैं, दोपहर को भी नहाते हैं, फिर प्रयास करते हैं सोने के पहले एक बार और नहला दे, और ये पहनने से पहले ही परफ्यूम मारते हैं और बाद में परफ्यूम मारते हैं ताकि पसीना की स्मेल ना आए, और खूबसूरत रखने के लिए नहाने के पहले भी चेहरा देखते हैं, नहाने के बाद भी चेहरा देखते हैं, कपड़ा पहनने के बाद भी ऐसे मोड़ कर देखते हैं। पर भाई बहनों, एक सच्चाई को जानना, मेरे और आपके इस शरीर के बारे में कहते हैं ये नाशवान शरीर है, और मौत जब होगा इस शरीर को नाशवान अवस्था में मिट्टी में बोया जाएगा। समझ में आया? ताली बजा के प्रोग्राम करो। क्या बोया जाता है? नाशवान शरीर बोया जाता है, नाशवान शरीर दफनाया जाता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए अंतिम संस्कार जब होते हैं, पादरी साहब मिट्टी लेकर के कहा है जो मिट्टी से लिया गया वो मिट्टी में ही मिल जाए। बोल प्रभु यीशु मसीह के। हम विश्वास से एक देखते हैं जो इस पृथ्वी से भी शोभायमान, वहां यीशु का जगह तैयार मेरे लिए रहने का स्थान। थोड़ी देर मैं वहां प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। थोड़ी देर मैं वहां प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। बोल प्रभु यीशु मसीह के। नाशवान शरीर बोया जाता है, जी उठना वो शरीर नहीं है। जैसे बोया जाएगा वैसे वापस नहीं आएगा।
गेहूं की दाना बीज के रूप में जब आप खेत में बोया जाता है, धान काटने के बाद उसको आप निकाल करके देखोगे, जो आपने बोया गेहूं की दाना वो वहां पर नहीं मिलेगा, वो मिट्टी में मिल चुके होंगे। समझ में आया? ताली बजा के प्रभु की महिमा करे। ये नाशवान देग मिट्टी में मिल जाएगा, फिर क्या जी उठेगा? और अविनाशी रूप में जी उठेगा। ओ, नाशवान देग बोया जाता है मिट्टी से, अविनाशी देग जी उठेगा। समझ में आया? ताली बजा के प्रभु की महिमा करे। ये नाश होने वाला देग, इसको जब मिट्टी में दफनाया जाता है, वहां से अविनाशी देग जी उठेगा। अविनाशी का अर्थ कभी नाश नहीं हो सकता, कीड़ा नाश नहीं कर सकता, धूप नाश नहीं कर सकता, पानी नाश नहीं कर सकता, उसके लिए कोई केमिकल लगाने की जरूरत नहीं है। संत थॉमस की बॉडी केमिकल लगा करके रखा हुआ है, तो इसलिए आज तक नाश नहीं हुआ 700 पहले। और आज भी कई जगह यहूदियों में यह प्रथा चलता है, केमिकल डाल करके उसको ढक दिया जाए, हजारों साल तक जीवित रहेगा। कहता है पता सही है नहीं है मुझे नहीं पता, पर यहां पर ये देग जो जी उठेगा, ये भेद है। ये नाशवान देग जब बोया जाता है, दफनाया जाता है, फिर जी उठने वाला शरीर, अविनाशी शरीर बदल जाएंगे। हम सब, हमारा शरीर बदल जाएगा अविनाशी दशा में। फिर कोई विरोधी हमारी शरीर को सदाया नहीं जा सकता, फिर कोई क्लेश शरीर में नहीं होगा, फिर इस शरीर को खाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इस शरीर को नहलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि अविनाशी देग जी उठेंगे। समझ में आया? ताली बजा के प्रभु को महिमा करें। ये पहला भेद। और दूसरा 43 पद, वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है, निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ्य के साथ जी उठता है। सुनो भैया, सुनो, ये दो बातें हमारी चाचा जी, दादा जी, मामा जी जो मर गया ना, उनके साथ भी जुड़े हैं, हमारे साथ भी जुड़े हैं। अनादर के साथ, निर्बलता के साथ बोई जाती है। क्या है अनादर? अरे भैया आज खड़ा होकर के यहां पर चिल्ला रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, अगर आज यहीं पर गिर करके मर जाए, फिर उसके बाद अभी कहते हैं विजय भाई अरे कितना अच्छा संदेश दे रहे हो, अगर मैं यहां गिर गए, मेरा प्राण चले गए, फिर कोई विजय भाई नहीं कहेगा, फिर कहेगा मिट्टी। समझ रहे हो? आदर सब चले गए, फिर अनादर हो गई। जो इज्जत के साथ, मान के साथ माननीय कहता था, आदरणीय कहता था, फिर हो गया मिट्टी। इसको अनादर नहीं है तो क्या कहा जाएगा? अनादर के साथ इस शरीर बोया जाता है। और दूसरा निर्बलता के साथ, मतलब कमजोरी के साथ। अच्छा खासा है, सुनो, शरीर का बल तो हो सकता है, एक आदमी को मुकाबला कर सकता है, पर मेरा मनोबल है ना, 10 आदमी भी आएगा तो मैं उसकी मुकाबला कर सकता हूं। पर जब ये शरीर यहां गिर जाएगा, प्राण छूट जाएगा ना, फिर तो इतना कमजोर हो जाएगा। कहते हैं हाथी में तो बहुत बल है, पर मरे हुए हाथी में तो एक जिंदा मक्खी की जैसा भी बल नहीं है। समझ में आ रहा है? ताली बजा कर महिमा करो। इसलिए कहता है निर्बलता के साथ बोई जाती है। कितना लोगों को समझ में आ रहा है? एक पौलुस कहता है मैं एक भेद को बताता हूं। हम शरीर खिलाने पिलाने 100 साल की जिंदगी में कितना धक्का मारा, कितना जिंदगी को बर्बाद किए, और उस शरीर के बारे में यहां पर कहता है ये नाशवान शरीर है। कहता है ये अनादर के साथ चले जाएगा, ये निर्बलता के साथ यहां से चले जाएगा। फिर कहते हैं तेज और सामर्थ के साथ ये जी उठेंगे। ये शरीर में परमेश्वरीय तेज आएगा। ये शरीर जो जी उठेगा ना, उसमें तेज आएगा, उसमें प्रकाश आएगा, उसमें परमेश्वर की महिमा का झलक आ जाएगा, और वो शरीर में उड़ने की सामर्थ आ जाएगा। समझ में आया? ताली बजा के प्रभु की महिमा करो।
ये भेद नहीं है तो क्या कौन सी चीज है भैया? यही तो भेद है। अनादर की शरीर बोया जाता है, निर्बलता का शरीर बोया जाता है, फिर जी उठता है, उसमें तेज आ जाता है, उसमें ज्योति आ जाते हैं, उसमें चमक आ जाते हैं और उसमें सामर्थ आ जाता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इस सामर्थ आप जानते हो, इस सामर्थ भौतिक मनुष्यों की आंखों से आत्मिक मनुष्य को छिपा कर रखने की शक्ति है। यीशु यरूशलेम से लेकर अम्मोस तक जीवने के बाद जा रहे थे। जब तक यीशु प्रकाशित नहीं किया तब तक यीशु को जी उठने वाले रूपांतरित हुए यीशु को कोई ना समझ पाया। और यरूशलेम में चेले यहूदियों के डर से बंद कमरे में बैठे थे। छत है ऊपर, खिड़की दरवाजा सब बंद था। यीशु उस बंद कमरे में दिखाई दिया। हाँ जी, रूपांतरित होने वाले शरीर में इतना प्रकाश जो सबकी आंखों से छिपा कर रखने की क्षमता और इतना सामर्थ, बंद कमरे में भी वो पहुंच सकता है और उड़कर बादलों पर यीशु से मिलने के लिए भी जा सकता है। समझ में आया? ताली बजाकर बोलो मगर। और पढ़ेंगे 44 पद। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। कहते हैं स्वाभाविक देह। कौन सा स्वाभाविक देह? ये देख, ये देख, स्वाभाविक। इसमें कोई अस्वाभाविक नहीं है भैया। सुनो, कोई 50 किलो है, कोई 55 किलो है, कोई 80 किलो है, कोई 90 किलो है, फर्क इतना ही है। पर मांस तो मांस है, हड्डी तो हड्डी है, खून तो खून है, सबका लाल खून है। काले व्यक्ति हो, गोरे व्यक्ति हो, खून तो सबका एक ही रंग है। बोल प्रभु यीशु मसीह के। ये स्वाभाविक देह बोई जाती है, फिर जीवित कौन सा? आत्मिक देह जी उठती है। आत्मिक देह। इसलिए यीशु मसीह ने कहा है, क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, इसकी चिंता मत करना। नाशवान भोजन के लिए चिंता नहीं करना, यीशु मसीह ने कहा है। फिर क्या करना? स्वर्ग जाने की आशा जिसके अंदर हो, स्वाभाविक रूप से विश्वास करो, मेरा एक पिता है। जब तक इस धरती का जीवन समाप्त नहीं होगा तब तक वो जीवन के लिए जो भी जरूरत होगा, मुझे विश्वास है मेरा पिता पूरा करेगा। कितने लोगों को विश्वास है? वे ताली बजा के प्रभु मगर। फिक्र मत करो। रोमियो की पत्री 14 का 17 पढ़े। रोमियो 14 का 17। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं। सुनो सुनो सुनो, कहते हैं मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और कहते हैं परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, परंतु एक मिनट, हम मांस और लहू खाने पीने में ही हमारी जिंदगी अगर बर्बाद कर ले, हमारी दिमाग सुबह से लेकर शाम तक इसी बातों में लगे रहे, अचानक मौत आ जाए, अचानक यीशु आ जाए, हम सोते हुए पाए, हम बिना तैयारी से पाए, हमारी मसीह जीवन व्यर्थ होगा, बेकार होगा, उससे कोई लाभ नहीं होगा। धोखा ना खाओ भाई बहन, तैयार हो जाओ, जागते रहो। हम थोड़े दिन का मेहमान है। आज भी कोरोना संक्रमित बीमारी से 1500 से लेकर 2000 तक लोग इस दुनिया से चल बसे होंगे। इसमें 90% लोग मांस और लहू की सोच में जिया, छूट गया। खाने पीने की सोच में रहा, छूट गया। दूसरी मौका उसको नहीं है। स्वर्ग जाने का अवसर को खो दिया।
मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं और आप भी ऐसे जिएगा, छूट जाने की संभावना ज्यादा है, खो जाने की संभावना ज्यादा है। अब आप पूछेंगे भैया करना क्या है? इस दुनिया से दूरी बनाओ, प्रभु से करीब बनाओ। दुनिया से दूरी बनाओ, प्रभु से करीब हो जाओ। दुनिया की माया मोह से आपका नाता छोड़ दो या छोड़ दो। प्रभु के साथ आपकी रिश्ता और मजबूत हो जाए। फिक्र करना छोड़ दो, चिंता करना छोड़ दो, विचार करना छोड़ दो। अपने प्रभु पर विश्वास रखो। मत्ती 6:33 में लिखा है, पहला तुम परमेश्वर का राज और उसकी धर्म की खोज करो तो सब वस्तु तुम्हें मिल ही जाएगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? अगर वो हमारी सिर के एक एक बाल भी गिना हुआ है, अगर वो हमारा चित्र को अपने कतेली पर खोद रखा है, अगर वो जगत की अंत तक हमारे साथ रहता है, क्या वो हमें भोजन नहीं दे सकते? क्या वो हमें वस्त्र नहीं दे सकते? क्या वो हमें सिर ढकने की जगह नहीं दे सकते? क्या हमारी छोटी मोटी जरूरतें वो पूरा नहीं कर सकते? मैं कहूं, जब तक आपको इस दुनिया में जीवित रखना है, तब तक कि आपकी सारे बीमारियों को भी वो चंगा करेगा। पर अंतिम दिन में एक बीमारी आएगा, वो बीमारी चंगा करने के लिए नहीं होगा, वो बीमारी आपको इस दुनिया से ले जाने के लिए होगा। वो बीमारी ठीक नहीं होगा। समझ में आया? ताली बजाकर प्रोग्राम करो। आगे कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय का 23 से 15 तक पढ़े। कुलुस्सियों 13 से 15, कुलुस्सियों 2 13 से 15 पढ़े। और उसने तुम्हें भी, जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, सुने, उसने हमें हमारी शरीर को रूपांतरित करने के लिए, सुनिएगा, उसने कुछ प्रक्रिया इस संसार में हमारे जीवन में किया है। ये अगर नहीं करते तो जो हमने बताया वो सब होने वाला नहीं है। ये सब होने के लिए मसीह ने कुछ कार्य किया है, क्योंकि वो कार्य आप नहीं कर सकते थे, वो कार्य मैं नहीं कर सकते थे। वो क्या है? पढ़े। उसने तुम्हें भी, जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। सुनो, हमारी अपराधों को क्षमा किया है उसने। हम पाप में मरे थे, उसने हमें नवीकरण किया, नया जन्म दिया, नया जीवन दिया। मसीह आया, मेरे जीवन बदल गए हैं। ये बदलाव इसलिए आपके जीवन में किया गया है, बाद में आपका शरीर को बदला करके आपको स्वर्ग ले जाने के लिए। समझ में आया? ताली बजाकर प्रोग्राम करो। और आगे, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला। सुनिए, विधियों का वो लेख, कौन सा लेख? मेरे ऊपर, आपके ऊपर व्यवस्था के अनुसार मृत्यु का लेख लिख चुका था। पाप की मजदूरी मृत्यु है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। मेरे ऊपर लिख चुका था, आपके ऊपर लिख चुका था। मृत्यु दंड की हकदार मैं और आप सब हो चुका था। नरक की लेख मेरे और आपके ऊपर लिख चुका था। कितने लोग मानते हैं? यीशु ना मिला तो हम नरक जाना तय था। यही लेख लिख चुका था। आगे, मिटा डाला। उसने उसको मिटा दिया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के। उसने उस लेख को हमारी मानदेश से मिटा दिया। कुछ लोग कहते हैं भैया कुछ खोपड़ी में लिखा हुआ है वो होगा। खोपड़ी में लिखा था मौत,
पर अब उसको बिठा दिया है, अब उसको जीवन लिख दिया है। समझ में आया? ताली बजा के प्रभु महिमा करो। खोपड़ी में लिखा था श्राप, उसको मिटा दिया है, अब लिख दिया आशीष। हालेलुया, हालेलुया। खोपड़ी में लिखा था बिगाड़ने वाले, अब लिख दिया बनाने वाले। खोपड़ी में लिखा था नरक, अब लिख दिया स्वर्ग। खोपड़ी में लिख दिया था दूसरी मृत्यु, अब खोपड़ी में लिख दिया है आनंदगार जीवन। एक लेख को मिटा करके एक नया लेख मेरे लिए, आपके लिए यीशु ने लिखा है। उसी लेख में मेरे और आपकी शरीर का रूपांतर, मेरे और आपकी शरीर का बदला जाना, मुझे और आपका स्वर्ग ले जाना भी सम्मिलित है। समझ में आया? ताली बजा के प्रभु महिमा करें। आगे जल्दी पढ़ेंगे जी। और उसे क्रूस पर कीले से जड़कर सामने से हटा दिया। किसके सामने से? मसीह की सामने से हटा दिया। अब कोई मौत 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 कहता है, प्रभु को नफरत होता है। सुनेंगे, मौत जिस चीज को उसने हमारी जीवन से हटा दिया, उस चीज से जब हमारी मुख से प्रभु सुनता है उसको दुख लगता होगा। आपकी मुख से कभी आत्महत्या की बात सुनता है, आपकी मुख से कभी मृत्यु की बात सुनता है। आपका प्रिय प्रभु, आपकी प्रेमी प्रभु, आपकी दयालु प्रभु अपने पुत्र की लहू के द्वारा जो हमें बचाया गया है, उसको बहुत दुख लगता होगा। इसलिए आज में एक संकल्प लेना है, जो लेख उसने हमारी जीवन से मिटा दिया है, उसने हमारी जीवन से हटा दिया है, उसका नाम और निशान हम अपने मुख से कभी लेना नहीं चाहिए। समझ में आया? जोरदार ताली बजा के प्रभु की महिमा करें। सामने से भी हटा दिया, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया। कहते क्रूस के द्वारा जय जयकार की ध्वनि सुनाया, जय जयकार की ध्वनि सुनाया। ये कौन सी चीज का ध्वनि है? इसको हम देखें। पहला कुरिन्थियों 15 का 54 to 57 पढ़े। और जब यह नाशवान अविनाशी को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल सुने 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 सुने, जय जयकार की ध्वनि क्रूस में यीशु ने सुनाया। कोलोसियों की पत्री 2 अध्याय में लिखाया गया है, यहां पर कहता है यही जय मृत्यु को निकाल दिया, मृत्यु को खा लिया। समझ में आया? ताली बजा के प्रभु की महिमा करे। मेरे ऊपर जो मृत्यु था, दूसरी मृत्यु, उस मृत्यु को उस जय ने खा लिया। जो क्रूस पर यीशु ने जय जयकार की ध्वनि सुनाया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ये भेद पौलुस बता रहा है, ये भेद पौलुस बता रहा है। और अब खुला चुनौती है, पढ़े। हे मृत्यु, हे मृत्यु, तेरी जय कहां रह गई? तेरी जय कहां रह गई? एक मिनट, आपके बाइबल में जब देखते हैं, ये सवाल करने के समय में एक क्वेश्चन चिन्ह लगा हुआ है, एक सवाल का चिन्ह लगा हुआ है। हे मृत्यु, तेरी जय कहां रही? मेरी जय क्रूस पर रख गई है। आपकी मृत्यु कहां रही? क्रूस पर है। बोलो प्रभु यीशु मसीह के बदले में हमको क्या मिला? आनंद जीवन मिला है। बोल प्रभु यीशु मसीह के। हे मृत्यु, तू मुझे अपने वश में नहीं रख सकता, तू मुझे पराजित नहीं कर सकता। इसलिए पौलुस रोमियो की पत्री में लिखा गया है, मसीह की प्रेम से मुझे कौन अलग कर सकता है? क्या मृत्यु, क्या तलवार, क्या नंगाई, क्या ऊंचाई, क्या गहराई, क्या कोई चीज से मुझे मसीह की प्रेम से अलग कर सकते हैं? मेरी मृत्यु कहां है? अभी मेरी मृत्यु कहां है? क्रूस पर है। अब मुझे बदले में जीवन मिली है। कितने लोगों को समझ में आया?
हम क्या चाहते हैं प्रभु से, प्रभु ने हमें क्या दिया है। हम चंगाई चाहते हो 100 वर्ष तक जीवित रहने के लिए, पर प्रभु ने हमें हजारों वर्ष तक जीने के लिए आनंदगाल जीवन दिया है। इसको अगर हम हासिल करें, हमारी चंगाई किस काम के लिए है, हमारी आशीष किस काम के लिए है? क्या छोड़ करके कल जाने वाले उस जीवन के लिए हम परिश्रम करें, या हमेशा की जीवन जो प्रभु हमें देने वाला है उसी के लिए हम जिए? ये हमारे चैलेंज है। और आगे बढ़े। हे मृत्यु, हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? तेरे डंक कहाँ रहा? और मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। ओ बोल प्रभु यीशु मसीह के। उसने जय जयकार की ध्वनि नहीं सुनाया, उसने मृत्यु के ऊपर हमें जय दी है और अब हमें जयवंत से बढ़कर बनाया है, जयवंत से बढ़कर बनाया है। ये दुनिया में एक समाज है जो मृत्यु को सामने आते हुए देखते हैं तो भी मुस्कुराते हैं। कोई मार देगा इसको भी जानते हुए सेवगाई में लगे हुए हैं। कोई मार देगा जान की परवाह ना रखते हुए अपने आप को विश्वासी कहने के लिए तैयार है। हमारी जान छोड़ दे या ले ले, इसकी परवाह ना रखते हुए यीशु के पीछे चलते हैं ये झुंड। ये कौन झुंड है? मसीह लोग। बोल प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 16 से 18 तक पढ़कर समाप्त करेंगे। क्योंकि प्रभु आप इस स्वर्ग से उतरेगा, प्रभु आप इस स्वर्ग से उतरेगा, जल्दी होने वाला है, अचानक होने वाला है। आज उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। और जो मसीह में मरे हैं, जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, पहले बदल जाएंगे। तब हम 1 मिनट है, पहले जी उठेंगे, पहले रूपांतरित हो जाएंगे। हम अगर जीवित रहेगा, वो जात स्वर्ग जब हम देखेगा, वो ऊपर जाते जाते देखेगा तो हम पीछे पीछे जाएंगे। बोल प्रभु यीशु मसीह की। बैठाओ दिमाग में, बैठाओ इस बात को दिमाग में। यीशु है ऊपर हवा में, हमसे मिलने के लिए हाथ फैलाए हुए। कोई भी बातें दिमाग में नहीं बैठा है तो कम से कम यही बातें बैठा करके जाओ ना। यीशु बादलों पर आए हैं हाथ फैलाते हुए, पूरी दुनिया में प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, हे कब्र की लोगों खुल जा, उठ जा। हे जीवित लोगों रूपांतरित हो जा, बदल जा, हवा में मसीह आ गया है। ये आवाज सुनते ही पहले खबर में है, मसीह में जो मरे हैं, अब्राहम है, इसहाक है, याकूब है, दाऊद है, मूसा है, हमारी कलीसिया की गए संत लोग हैं, ये सब जी उठेंगे, पल पर में बदल जाएंगे और हवा में मसीह से मिलने के लिए उठेंगे। तब आगे क्या होगा बेटा? तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए हम जाएंगे। भी बदल जाएंगे, पल पर में हम भी बदल जाएंगे, रूपांतरित हो जाएंगे, उनके पीछे पीछे हम भी कि हवा में प्रभु से मिले। अच्छा, कहां में मिलने जाएंगे? कहां जा रहे हैं मसीह से मिलने के लिए? सभी लोग बोलिए कहां? सभी लोग बोलिए कहां? अच्छा, ये शरीर को यहां आराधना समाप्त होने के बाद वो ग्राउंड में जाना, हाथ ऐसे फैला करके देखना कि अगर आपको ये 3 फीट उड़ सकते हो तो मुझे बताना, क्योंकि एक अनोखी बात होगा। 3 फीट उड़ सकते हो हवा में है? पर कोई तकनीक हुआ है। पिछले सप्ताह मैंने एक वीडियो देखा, पता नहीं ये कैसे हो रहा है नहीं पता। एक लड़का था
तो अचानक उड़ के चले गए, बहुत सारी जगह घूम करके आया। कोई मैजिक होगा, मुझे नहीं पता, पर मैं अभी लिख करके एक पर्ची आपको दे दूंगा। 3 फीट तक अगर आप उड़ सकते हो तो मैं मीडिया को बुलाऊंगा हवा में। हमको हवा में यीशु से मिलने जाना है। कहां कहां? हवा में। ये शरीर उड़ने की शक्ति नहीं है, पर वो शरीर में उड़ने की ताकत आ जाएगा। बोल प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। एक महासम्मेलन होने वाला है। उस सम्मेलन में सारे संत जाएंगे, हम उसके साथ साथ जाएंगे, हवा में मसीह से मिलेंगे। सब लोग बोलो, हवा में मैं मसीह से मिलूंगा। कहते तो है पर बोली में दम नहीं है। संदेह तो है। तैयार हो जा। तैयार पल पर में होगा, अचानक होगा, जल्दी होगा। चोर की नहीं आएगा, बिजली की नहीं आएगा। आज हो, कल हो, परसों हो, रात्रि भी हो सकता है, दिन में भी हो सकता है। क्या विश्वासी हो? आप तैयार हो? आप तैयार हो? आने दो बीमारियां, आने दो मौत। हमको मसीह के साथ जाने से ना बीमारी रोक सकता है, ना भूखमरी रोक सकता है, ना कोरोना रोक सकता है, ना तलवारों में रोक सकता है। क्योंकि ये सामर्थ मसीह ने हमें दिया है, वो आज भी हमें चलाने के लिए, हम दिन तक हमें चलाने के लिए सामर्थ्य है। बोल प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। हम खड़े हो जाएंगे और आगे क्या होगा बेटा? और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। सब लोग बोले इस रीति से, किस रीति से? ये प्रक्रिया होना है। उसके बाद इस रीति से हवा में जाएगा, मसीह से मिलेगा, जय मसीह बोलेगा। जय मसीह कोई नहीं बोलेगा वहां। क्यों? क्योंकि मनुष्य का पहचान वहां नहीं होगा, रिश्तों की पहचान वहां नहीं होगा। मैं कहूं, झूठ हम बहुत बोलते हैं। कोई मरते हैं तो असली देने के लिए कहते हैं, तो हम उसको स्वर्ग में जाके उसको तो मिलेंगे, पर उसको तो आप पहचानेंगे नहीं। ये है। अगर थोड़ा समय के लिए सोचो, मैं अगर पहले चले गए तो मेरी पत्नी अगर बाद में आए, वहां मुझे खोजेगा। सुने, रिश्तों का पहचान वहां नहीं होगा। हम सब स्वर्गदूतों की जैसे होंगे। बोल प्रभु यीशु मसीह की। इसी बात की आशा हमारे मन के अंदर बैठा दे। मसीह आ रहा है, हवा में मिलेंगे। फिर क्या होगा बेटा? इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। नहीं, इसी रीति से हम प्रभु के बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। बोलो प्रभु यीशु मसीह के किस बातों से? यीशु आ रहा है और हम सब जाने वाला है। खड़े हो जाए प्रार्थना के लिए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम सब अपने आंखों को बंद करें। अचानक मसीह आएगा, हम पल पर में बदल जाएंगे, हम रूपांतरित हो जाएंगे। हम मसीह से मिलने, हवा में मसीह से मिलने, बादलों पर जाएंगे। इसी से हमें शांति मिले, इसी आशा में हम जिए। प्रार्थना करें प्रभु से, प्रभु मुझे इस बात की एक स्पष्टता के साथ दर्शन दे। स्वर्ग राज्य के दर्शन मुझे दे, जी उठने की दर्शन मुझे दे, पुनरुत्थान का दर्शन मुझे दे, ताकि इसी के लिए मैं जीऊं प्रभु, इसी के लिए मैं सेवा करूं प्रभु, इसी के लिए मैं संघर्ष करूं प्रभु। मसीह आने पर हम में से कोई छूटना नहीं चाहिए। हम विश्वास से एक देश देखते। महत्वपूर्ण बातें हैं, जो आत्मिक बातें प्रभु
हमें समझना जरूरी था, हमें सीखना जरूरी था। आपने हमें सिखाया है प्रभु, ताकि अचानक वो दिन हमारे ऊपर ना आए जो हम तैयारी ना हो, अचानक मौत हमारे ऊपर ना आए जो हम तैयार ना हो, अचानक यीशु ना आए जो हम तैयार ना हो। हमें तैयार करने के लिए आपने कई चेतावनी दिया है प्रभु परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें बुद्धि, ज्ञान, समझ दीजिए, ताकि इस बातों को हम भले भांति समझ सके, हम इस बातों को धामे रहे प्रभु, और इस बातों की आशा में हम जी सके प्रभु। स्वर्ग जाने के लिए, औरों को स्वर्ग ले जाने के लिए हम सबको तैयार कर प्रभु, हम सबकी सहायता कर परमेश्वर। तब तक प्रभु हम में से यदि कोई परेशान हो, यदि कोई बीमार हो, यदि कोई मुसीबत में हो, यदि कोई संकट में हो, तो आप संकट में सहारा बन जाइए और आप हमारी सहायता करिए प्रभु, सबको सहायता करिए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।